जी छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित का वार्षिक पेपर। देखिए सबसे पहले क्या है, पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले में है SCF 9121 का है। तो देखिए ये इसमें जो सही आंसर है वो नहीं है, इसका सही आंसर 7 आएगा। जो आंसर है वो क्या आएगा, 7 आएगा। दूसरा वाला है समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x -6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें बी वाला आंसर सही होगा, कोई हल नहीं। अगला है द्विघात बहुपद ax वर्ग + bx + c के शून्यांकों का योग होगा। तो इसमें होगा -b/a, सी वाला। अगला है द्विघात समीकरण x वर्ग -4x + 4 बराबर 0 के विविक्तीकर का मान होगा। तो ये होगा 0 होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 0। अगला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या तो 1 होती है। अगला है बिंदु 5 0 एवं -5 0 के बीच की दूरी, तो वो होगी बी वाला ऑप्शन 5/2। अगला है दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो SCF AB × LCM AB बराबर खालिस्तान है, तो ये खालिस्तान में आएगा A × B। अगला है समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x का मान x बराबर 3 तब y का मान होगा। देखिए हम यहाँ यदि x का मान रख देते हैं कितना, 3, तो इसका जब पक्षांतर होगा तो y बराबर 8 - 3 और y बराबर 8 में से 3 गई तो 5 बचेगी, इसलिए आंसर क्या आएगा, 5। अगला है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खालिस्तान बहुपद कहलाता। तो जिसकी घात 3 होती त्रिघाती बहुपद कहलाता। क्या कहलाता, त्रिघाती बहुपद कहलाता। यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब n पद खालिस्तान होगा। तो यह आएगा a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d। अगला है प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं तो प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान रेखा कहलाती। तो वह रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती, छेदक रेखा। अब है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान होता है, तो उसका सूत्र होता है πr²। अगला है तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। तो sec 90 - थीटा का जो आएगा कोसेक थीटा आएगा। अगला है cos थीटा का मान 1/sec थीटा होता है, सी वाला। अगला है साइन 0 अंश का मान जो होगा 0 होगा। चौथा वाला cos 0 अंश का मान होगा 1। पांचवा है करनी में 1 + tan वर्ग थीटा का मान जो होगा sec थीटा होगा। अगला है करनी 1 ऋण cos वर्ग थीटा का मान होगा sin थीटा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि a बराबर b × q हो तो a एवं b में क्या संबंध होगा। तो b a का गुणज यानी गुणनखंड होगा, गुणज होगा। यदि a b और c वास्तविक संख्या और a बराबर नहीं है 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। ये होगा ax वर्ग + bx + c बराबर 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो इसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। हमने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है ना। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखो। तो यह करनी में x वर्ग + y वर्ग। अगला है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, यानी जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो वो कहलाता है बहुलक, यानी जो बारंबारता सबसे अधिक हो वह बहुलक कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी। अगला है
पीई प्लस पीई बार का मान क्या होगा, तो कोई होने की घटना और ना होने की घटना दोनों को जुड़कर उसका मान 1 होता है। अगला है 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो ये x कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 होगा। ये सत्य है, क्योंकि देखिए यदि इस प्रकार होता x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर भी 0 और ये होता है x माइनस 1 बराबर 0। जब इसका पक्षांतर होता तो ये क्या हो जाता, 1 हो जाता। कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो इस प्रकार इसका x का मान 0 और x का मान 1 आएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, ये भी सत्य हो जाएगा। देखिए हमको पता है यहाँ की जगह क्या है, प्रथम पद ये है 10 और सार्वंतर यानी d बराबर 7 में से 10 को घटाएंगे तो d बराबर कितना आएगा, -3। और 10वां पद निकालना है तो इस प्रकार करते a प्लस 9d, है ना। a का मान कितना, 10 प्लस 9, d का मान कितना है, -3। 10 प्लस माइनस और 9 3 27, यानी माइनस का, तो 27 में से 10 जाएगी तो माइनस का 17। इस प्रकार ये क्या है, सत्य है। अगला है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये आ जाएगा असत्य है। शंकु का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच है, यह असत्य हो जाता है, क्योंकि शंकु का आयतन होना के लिए 1/3 आता है, तब यह होता है, इसलिए 1/3 नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर की घन होगा, ये भी असत्य है, क्योंकि ये अर्धगोले का पूछा और ये गोले का है ना, इसके लिए 2/3 होना था। अगला है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।